आज का जो क्लास रहेगा हमारा संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी पर रहेगा। ठीक है, मेरा नाम है प्रकाश पटेल और मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ आज गुरु घासीदास जी के बारे में। ठीक है, उनका देखेंगे, आज जन्म देखेंगे, माता का नाम, पिता का नाम, पुत्र कितने हैं, पुत्री का क्या नाम है, मृत्यु कब हुआ था। गुरु घासीदास से संबंधित दो चार कुछ स्थानों को देखेंगे। ये नदी देखेंगे, नदी किस नदी के किनारे इनका गांव है। ठीक है, वृक्ष देखेंगे, पुण्य देखेंगे, नित्य देखेंगे, वचन देखेंगे, गुरु घासीदास ने कितने वचन दिए हैं। वचन के साथ साथ में संदेश देखेंगे, कौन कौन से संदेश दिए हैं। उपदेश देखेंगे, मुक्ता देखेंगे और इनके संबंधित इनमें और बहुत सारे फैक्ट हैं जो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। चर्चा करते हैं हमारे कुछ टॉपिक पर। ठीक है, टॉपिक पर चर्चा करते हैं गुरु घासीदास जी का जन्म। ठीक है, जन्म है 18 दिसंबर। आप लोग को पता है ये 2025 में 18 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई गई थी। तो 18 दिसंबर 1756 में इनका जन्म हुआ था। 2025 में, ठीक है, याद रखेंगे, 2025 में इनकी 269वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, माता का नाम याद रखेंगे अमरोतीन बाई, अमरोतीन बाई। ठीक है, पिता का नाम महंगूदास, महंगूदास इनके पिताजी का नाम है। पुत्र, इनके 3 पुत्र हैं। ठीक है, इनके कुल 4 संतानें हैं, 3 पुत्र हैं। पहला याद रखेंगे अमरदास, अमरदास। दूसरा याद रखेंगे बालक दास और तीसरा इनका आगरदास। ये 3 पुत्र हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अमरदास, दूसरा बालक दास, तीसरा अगरदास। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम है सहोदरा, सहोदरा। ठीक है, इसकी पुत्री का नाम याद रखेंगे सहोदरा। और गुरु घासीदास जी की मृत्यु 1850 में हो गई थी। ठीक है, ये लगभग दोनों के बीच के अंतर देखें तो लगभग गुरु घासीदास 94 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्थानों के बारे में चर्चा करते हैं। स्थान क्या जानना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि 18 दिसंबर को इनका जन्म हुआ तो जन्म स्थान याद रखेंगे। ठीक है, पहला याद रखेंगे एक जगह गिरौदपुरी, गिरौदपुरी। ठीक है, शिवरीनाथ से 15 किलोमीटर दूर में स्थित है। कौन से जिला में है? बलौदाबाजार जिला में स्थित है। यहाँ गिरौदपुरी में, ठीक है, बलौदाबाजार जो जिला है वहीं पर ये पड़ता है स्थान। ठीक है, गिरौदपुरी में इनका जन्म हुआ था। दूसरा स्थान याद रखेंगे चिरईपदर, दूसरा स्थान याद रखेंगे छाता पहाड़, छाता पहाड़। ठीक है, ये भी गिरौदपुरी से कुछ किलोमीटर दूर में आगे स्थित है छाता पहाड़। छाता पहाड़ में एक गुरु घासीदास, छाता पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है तो याद रखेंगे गुरु घासीदास ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुआ था गुरु घासीदास जी का, तो बात करेंगे छाता पहाड़। ठीक है, छाता पहाड़ में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये आगे चलकर फिर अपना ज्ञान के प्रचार के लिए ये दूसरे जगह गए। ठीक है, कहाँ गए तो सबसे पहले गए चिरईपदर, चिरईपदर। ठीक है, ये चिरईपदर है वो दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में इनके रिलेटिव है, वहां पर गए ये घूमने। और यहीं पर याद रखेंगे 1806 में इन्होंने एक धर्म सभा बुलाई। ठीक है, क्या बुलाई? सभा बुलाई, धर्म सभा। और धर्म सभा बुलाकर इन्होंने एक नारा दिया। नारा का नाम याद रखेंगे मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। ऐसे नारा इन्होंने 1806 में दिया था। सबसे पहली जगह देखिए गिरौदपुरी, गिरौदपुरी में, गिरौदपुरी के बलौदाबाजार में इनका जन्म स्थान है। किनका? गुरु घासीदास जी का। ठीक है, इनके साथ साथ में देखें छाता पहाड़, जहां इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने धर्म प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये सबसे पहले गए एक जगह है चिरईपदर, दंतेवाड़ा का जगह है। यहीं पर नर बलि प्रथा को बंद करवाया। कहाँ से? कहा जाता है कि दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी जो माता मंदिर है वहाँ नर बलि प्रथा चलता था। ठीक है,
नर बलि प्रथा को गुरु घासीदास ने बंद करवाया, ऐसा मानना है। ठीक है, फिर याद करते हैं आगे जगह। ठीक है, गुरु घासीदास जैसे ही वहाँ से गए दहला पहाड़ से, तो ये चिरई पदर गए। फिर इनके साथ साथ में याद रखेंगे इनका एक जगह है तिलासी बाड़ा। ठीक है, तिलासी बाड़ा ये भी कहाँ पड़ता है, तो ये भी बलौदा बाजार जिले में ही पड़ता है। और याद रखेंगे भंडारपुरी, भंडारपुरी। इस प्रकार के जगह के बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर रिविजन कर लेते हैं। 18 दिसंबर 1856 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 2025 में इनकी 269वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, इनके साथ साथ में याद रखेंगे ये इनका माता का नाम अमृतिन बाई, पिता मंगूदास। 3 पुत्र थे। 3 पुत्र में पहला ये आपका अमरदास, दूसरा बालक दास, तीसरा आगरदास। ठीक है, पुत्री एक थी सहोदरा। इनकी मृत्यु हो गई थी 1850 में, वर्ष 94 वर्ष की उम्र में। स्थान देखिए गिरौदपुरी बलौदा बाजार में है। और ये गिरौदपुरी की जो जन्म इनका गिरौदपुरी में हुआ था। दूसरा याद रखेंगे छाता पहाड़, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उन्होंने ठीक है, गुरु घासीदास जी ने अपना धर्म प्रचार के लिए, ठीक है, सनातन धर्म प्रचार के लिए वो एक जगह गए चिरई पदर, जो दंतेवाड़ा में है। और यहीं पर उन्होंने नर बलि प्रथा को बंद करवाया। और इनके साथ साथ 1806 में उन्होंने धर्म सभा बुलाया। ये पहला इनका पहला सबसे पहले धर्म सभा कहाँ लगा, तो सबसे पहले याद रखेंगे चिरई पदर में 1806 में। नारा दिया मानव मानव एक समान, जैसे ठीक है, मन के एक समान, मानव मानव एक समान का नारा दिया। फिर याद रखेंगे तिलासी बाड़ा, ये भी बलौदा बाजार जिले में ही है। और यहाँ गुरु घासीदास जी का निर्वाण स्थान है। ठीक है, महानिर्वाण बोलते हैं, महानिर्वाण कहने का अर्थ है जो संत होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो कहीं पर रखा जाता है, तो उनके अवशेष हैं, उनको जहाँ पर समाधि दी जाती है वो महानिर्वाण कहलाता है। और वो तिलासी बाड़ा में है, कहाँ पर, बलौदा बाजार में। एक याद रखेंगे यहाँ पर भंडारपुरी। ठीक है, भंडारपुरी इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी इसी समय में पिछले वर्ष में 3 नवंबर को, ठीक है, 3 नवंबर को यहाँ पर एक मेला लगा। ये 100 वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक है, 100 वर्ष पूर्ण हो गए तो यहाँ पर एक मेला लगा था। मेला का नाम है, ठीक है, मेला का नाम याद रखेंगे आप लोग, गुरु दर्शन। ठीक है, गुरु दर्शन संत समागम मेला, संत समागम मेला। ठीक है, संत समागम मेला कहाँ हुआ, भंडारपुरी में हुआ। 3 नवंबर को हुआ था 2025 में। ठीक है, 2025 में इनका 100 वर्ष पूरा हुआ था। यहाँ पर विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री और गुरु सुखवंत सिंह साहब ये सब पहुँचे हुए थे। ठीक है, यहीं पर याद रखेंगे ये जो यहाँ पर लिखा है गिरौदपुरी, कोष्टक में याद रखेंगे एक जगह है, ठीक है, चौरेला। ठीक है, ये चौरेला को छत्तीसगढ़ का गिरौदपुरी कहते हैं। ठीक है, कोई जगह होता है इसके वजह से इसे चौरेला जो जगह है इसे छत्तीसगढ़ का गिरौदपुरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए कि नदी क्यों बोला हूँ, नदी क्योंकि ये नदी है वो जो गिरौदपुरी है। ठीक है, गिरौदपुरी जो जगह है वो एक नदी है, जोक नदी। ठीक है, महासमुंद से आती है जोक नदी। जोक नदी के किनारे बसा हुआ जगह है। वृक्ष की बात किया मैंने, एक वृक्ष है औराधौरा का वृक्ष, औराधौरा का वृक्ष। औराधौरा के वृक्ष के नीचे उन्होंने तप किया था। वृक्ष के बाद में याद करेंगे 4 कुंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 कुंड में कौन कौन से पहले जानेंगे, अमृत कुंड, चरण कुंड, पंचकुंडीय और एक याद रखेंगे अमर कुंड। आप लोगों को पता होगा गिरौदपुरी में एक गिरौदपुरी कांड के नाम से प्रसिद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। ये यहीं पर उपस्थित जैद खान को तोड़ने की वजह से हुआ था। ठीक है, जैद खान जो था
ठीक है, जैद खान को तोड़ दिया था कुछ लोगों ने। इसके विरुद्ध में ये इस प्रकार के आंदोलन किए थे। ठीक है, उसके बाद जानेंगे नृत्य। नृत्य नृत्य में यहाँ पर जो सतनाम समाज में है वो सबसे अच्छा नृत्य है पंथी नृत्य। अभी सभी जगह पंथी नृत्य का आयोजन हो रहा है। इसमें नर, ठीक है, मतलब पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, पुरुष व महिला। कई जगह तो ज़्यादातर देखा हूँ पुरुष ही होता है, लेकिन कई जगह में महिला भी सम्मिलित होते हैं इस नृत्य में। ठीक है, वचन, गुरु घासीदास जी ने कुछ वचन दिए थे। ठीक है, वचन दिए थे 5। ठीक है, जिसमें दोपहर के समय में हल नहीं जोतना है। ठीक है, मानव में भेदभाव नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है। इस प्रकार के बहुत सारे इन्होंने तथ्य दिए थे। संदेश की बात करें तो उन्होंने कुल 7 संदेश दिए थे। ठीक है, उपदेश की बात करूं तो 42, ठीक है, 42 उपदेश दिए थे। और मुक्ता की बात करूं, ठीक है, इनकी मुक्ता है, बहुत सारे मुक्ता दिए, 27 मुक्ता दिए। ठीक है, इस प्रकार के गुरु घासीदास जी के कुछ वह चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, ये दो आप लोग को पता है, 7 संदेश और यहाँ पर इनके यहाँ पर याद रखते हैं कुछ मूवी बने हैं। ठीक है, गुरु घासीदास के नाम पर और बालक दास जी के नाम पर एक मूवी बना है। ठीक है, मूवी का नाम याद रखेंगे गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास जी के नाम पर इनकी बायोपिक बनी है, मूवी बनी है। संत, ठीक है, सतनाम धर्म, सतनाम धर्म। ठीक है, याद रखेंगे सतनाम धर्म, सतनाम धर्म गुरु, सॉरी, सतनाम धर्म गुरु। ये सतनाम धर्म गुरु में गुरु घासीदास जी ने, ठीक है, ये इतने बारे में बताया, संदेश के बारे में बताया और उपदेश के बारे में बताया। एक मूवी ये याद रखेंगे। ठीक है, अमीर पीर, इसके डायरेक्टर का नाम है अमीर पीर। अमीर पीर नाम के व्यक्ति ने इस मूवी को बनाया था। और दूसरा याद रखेंगे गुरु घासीदास के जो पुत्र हैं, ठीक है, बलिदानी राजा गुरु बलिदानी राजा गुरु बालक दास, बलिदानी राजा बालक दास। इस प्रकार के 2 मूवी है। एक और मूवी बनने वाला है जिसका नाम है सतनामी। ठीक है, सतनामी विद्रोह, सतनामी विद्रोह। उस दिनों इनके ट्रेलर आया है, सतनामी विद्रोह बनने वाला है। ये याद रखेंगे 1876 कब की बात हो रही है? 1800, चलिए इसको एग्जैक्ट इसको समय को हटाते हैं और याद रखते हैं ये आने वाला है मूवी। ठीक है, इस प्रकार से इनके बारे में चर्चा की है। एक बताया यहाँ पर, याद रखेंगे अमरकुंड का एक जैद खान है जिसको तोड़ा गया था, जिनके विद्रोह में, ठीक है, जिनके लिए याद रखेंगे ये तोड़ा गया था इस प्रकार के। और यहाँ पर एक और जगह है, याद रखेंगे थोड़ा सा, एक जैद खान है। ठीक है, जैद खान, ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार, इसकी ऊंचाई 77 मीटर है। ठीक है, आप लोग को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक मीनार का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उससे 5 मीटर ऊपर है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है ये 72 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई कितना है? 77 मीटर। मतलब जो छत्तीसगढ़ में कुतुब मीनार बना हुआ है वो 5 मीटर ऊपर है। ठीक है, इस प्रकार से इनके बारे में चर्चा किए हैं। और इनके संबंध में और याद रखेंगे गुरु घासीदास जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिनका नाम है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एकमात्र, छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो एकमात्र सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, जिनका नाम है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। 2009 में अस्तित्व में आया। इससे पहले ये गुरु घासीदास जी थे
ये बिलासपुर ठीक है, ये पहले से बन गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 2009 में इनको केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। ठीक है, इस प्रकार और इनके बारे में जानकारी इतना है। आगे और पढ़ेंगे, जो भी लगेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे लोगों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।